अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं नैनो और डीडी की बात कर लूँ कि नैनो साहिबा ने फ़ौरन से आकर आज मरियम फ़हद का जवाब दिया और जिस तरीक़े से बदतमीज़ी की दोबारा से, और उनकी एज कही गई, जबकि अपनी एज को वो छोटी सी बनाए रहती हैं, और उनके हस्बैंड को भी बदतमीज़ी से मुखातिब किया और बड़ी धमका रही थी कि वो बोल देंगी आपके पास कुछ ऐसा है, आपके पास कुछ ऐसा है, लगाओ, लगा के तो दिखाओ, इस तरीके की। और साजिद साहब को भी धमकी दी और सितारा को भी धमकी दी, यानी कि पूरा धमकी देने का सिलसिला जारी था। हैरत होती है नैनो साहिबा आप पर कि आप इन लोग को तो धमकियां दे रही हैं क्योंकि वो लोग कमज़ोर है और हक पर है, लेकिन जिन लोगों के साथ आप मिली रहती हैं उनको बड़े पोलाइट अंदाज में आपका हस्बैंड भी जी करके बात करता है और आप भी। क्यों, क्या बात है, क्या चीज़ दबी हुई है आप लोगों की? इसके अलावा मैं डीडी साहब से एक बात कहना चाहूँगी कि डीडी साहब दुनिया भर को रिएक्शन दे रहे हैं, सदमा पे भी जा करते हैं, इधर उधर हर जगह करते हैं, मगर जब इनकी बहन बहनोई की बात आती है तो इनका मुंह क्यों बंद हो जाता है? उसके भी तो बहुत प्रूफ आ रहे हैं। वो रात को कह रहे थे कि मैं इतनी रात को उठा हुआ रिएक्शन दे रहा हूँ और तुम लोगों ने मेरे साथ कितना वो करा हुआ है, रिएक्शन रिएक्शन अब मुझे भी देना पड़ रहा है इतनी रात को उठकर, और अब मैं ऐसा दूंगा और वैसा दूंगा। लेकिन कभी अपने घर की फिक्र भी तो कर लो। अपने घर की फिक्र नहीं है आपको। चले हैं आप दुनिया को सही सेट करने के लिए, पहले अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने बहनोई को काबू में करो, कंट्रोल में लाओ, और फिर जाओ कहीं और बात करो, तो तब आपकी बात का असर होगा। वरना अदरवाइज आप लोग को सिर्फ पैसा कमाना है, डॉलर कमाना है। और हम आज समझेंगे, पूरा हम तमाम सपोर्टर समझेंगे कि आप सितारा यासीन को, आप भी उन लोग के साथ मिले हुए हैं। खैर, ये तो इन लोग को एक बात हो गई। इन लोगों के साथ ही तमाम सपोर्टर्स को यही मुतालबा करना चाहिए डीडी से कि रिएक्शन गेम में अपने बहन बहनों और माँ पर रिएक्शन दो, डेली दो, उनको भी डोज दो। दूसरों को डोज देना बंद करो, पहले अपने घर की सफाई करो। खैर, अब हैरान कुन बात यह है कि प्रोफेसर साहब ने 8 घंटे कबल ये वीडियो डाली थी जिसमें नी नजमा के भी प्रूफ दिए गए थे, सदमा के भी थे और नैनो साहिबा के भी थे। मगर हैरत की बात यह है कि नी नजमा अपनी चाल चलती रही अपनी व्लॉग में, और बाकायदा नैनो ने तो आकर सिर्फ तड़ियाँ लगाई इस मरियम फहद को। तो प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि ये उन दिनों की बात है जब नैनो ने माफ़ी मांगी थी उम्रा जाने से पहले। तो उस वक्त ये कहते हैं कि मैं तो इन सबको सही समझता था और हक पर समझता था, तो मैंने सदमा को चैट की और वो चैट उन्होंने लगाई कि आप कैसी हैं, क्या क्या कर रही हैं और ये क्यों माफ़ी मांगी। जिस पर वो औरत बोली कि भाई वो इसलिए मांगी, वो तो बच्ची है ना, उसने गालियां दी थी। तो उन्होंने कहा कब गालियां दी थी, और तो उसके जवाब में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता जाहिद खान के बारे में ये कहा कि वो तो कुत्ता है और वो सितारा को भी गालियां दे चुका है, अब वो हमारी तरफ में सपोर्टर में आ गया है। अब देखिए, एक बहुत वैसा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, जो इन जर्नलिस्ट साहिबा को, जो जिस बेस पर इन्होंने सितारा यासीन पर मुकदमा किया था कि अपना डोगी छोड़ा हुआ है, देसी डोज, तो उस लिए उन्होंने किया था कि वो गालियां देता है, और वो उनकी लाइव में आ गया था। तो बल्कि उनकी लाइव नहीं थी, लाइव तो थी शायद मरियम फात की, उसमें आके उसने बोला था। तो यहाँ पर क्यों जर्नलिस्ट साहिबा खामोश हैं, जबकि वो देखिए कितना बड़ी बात कही हो गई है कि वो खुद कह रही है सदमा कि अब वो हमारी सपोर्ट में आएगा, और वो आ चुका है और अभी तक है। अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है उन जर्नलिस्ट साहिबा को। खैर, क्या कह सकते हैं। अब इसके अलावा उन्होंने बताया कि नी नजमा के बारे में कि नी नजमा जो थी ग्रुप में आती थी, और कह रहे उन्होंने कहा कि उस बात से भी पहले जब मैं बोला हूँ, बहुत पहले के पहले भी ये घर की बातें हेटर्स को पहुंचाती रहती थी, इसलिए बहुत से लोग इनको इस लिहाज से बहुत जानते हैं। और व्लॉग में तो ये इस तरह की बात घुमा फिरा के कर देती हैं जिससे समझने वाले समझ जाते हैं। जैसे कि आज के व्लॉग में इन्होंने घुमा फिरा के इस तरह बात की कि नज़र आता है कि दोनों में अनबन है, सितारा में भी और इन लोग की फैमिली में भी। लेकिन ये बातें पहुंचाती भी थी, और जैसे कि आपको पता है कि ये वाली बात अपने फादर और अपनी सास के बारे में बातें उल्टी सीधी पहुंचाना, और बहुत सी बातें तो हमने खुद सुनी है, यानी अपने ससुरालियों को बुरा गंदा बना देना, अपने हस्बैंड को गंदा बना देना, इतना गंदा बना देना कि
लोग कहें कि ये कितने गलत किस्म के लोग हैं और फिर खुद सही बन के बैठ जाना। प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये जो खातून है नी नजमा, ये साहिबा जो थी बहुत पहले से एक माइंड तैयार कर रही थी। जब सितारा यासीन के लोग आए और उन्हीं की तवज्जो से उनके तमाम दीगर ख़ानदान वालों को जानने लगे, चैनल्स पे आ गए, तो इन्होंने अब एक माइंड सेट किया और लोगों को अपनी तरफ फंसा लिया। उन लोगों को जिनके थोड़े से गलत माइंड होंगे और जो सितारा यासीन की तरक्की देखकर थोड़ा दिल में खटपट का हो रही होगी इनके, उनको अपने साथ जोड़ लिया, यानी वो अब नहीं जा सकते इनके ख्याल में। ठीक है। और फिर इन्होंने प्लॉटिंग एंड प्लानिंग की। इन्होंने कहा प्रोफेसर साहब ने कि ज़्यादा इम्कान जो है प्लॉटिंग एंड प्लानिंग की तरफ ही जाता है नी नजमा का। ये नहीं है कि वो ऐसे ही बोल देती थी। आप जैसे उन्होंने एक वॉइस ग्रुप की सुनाई जिसमें नी नजमा कह रही हैं कि सदमा सही है इस वक्त और सितारा को माफ़ी मांग लेनी चाहिए अपने बाप की इज्जत के लिए, और इस तरह की गोलमोल वीडियो बनानी चाहिए कि गलत फहमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अब मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अगर वो ऐसी वीडियो बना लेगी तो अपने ख़ानदान की इज्जत रख लेगी। और मैं सितारा से भी यही कहती हूँ, साजिद साहब से भी, कि वो वीडियो बना लें। यानी नी नजमा चाहती थी कि सितारा बनाए वीडियो। और ये क्या सदमा क्यों चाहती थी, ये सब जानते कि सदमा सितारा यासीन को यहाँ से हटाना चाहती थी वाईटी से। अगर वो हाँ कह देती, अपने नाकर्दा गुनाहों की हाँ कह देती, माफ़ी मांग लेती, तो आज क्या होता है ये सब जानते हैं। तो ये लोग यही चाहते थे। और नी नजमा बकौल प्रोफेसर साहब के कि या तो वो सदमा को बुरा नहीं कह रही है कि सदमा वो कंफ्यूज है, या फिर वो इसकी प्लानिंग है का हिस्सा है सदमा भी। तो ज़्यादा इम्कान जो प्रोफेसर साहब ने भी कहा और मैं भी यही कहती हूँ कि प्लानिंग प्लॉटिंग का हिस्सा है, क्योंकि अपनी तरफ लोग ऑडियंस को बना लेना अपने हिसाब का, अपने दिमाग का। अब ये कहना जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर वो इस वक्त बना लेती तो बहुत से लोग इनकी फैमिली से हट जाते, तो क्या होता, नुकसान होता। तो नी नजमा अपने तौर पे ये समझ रही थी, या समझ क्या, ये आपस की प्लानिंग थी कि सदमा की तरफ से भी लोग नहीं भागेंगे, नैनो की तरफ से भी लोग नहीं भागेंगे और नी नजमा की तरफ से भी लोग नहीं भागेंगे। बाकी पूरे ख़ानदान का और सितारा का इन्होंने ठेका थोड़ी लिया हुआ है। इनको तो डॉलर्स चाहिए, पैसा चाहिए, जैसा कि पहले भी कह चुकी हैं कि भाई हम तो इससे बहुत अच्छे अर्निंग कर रहे हैं, इससे हमारे हालात सही हुए, वरना तो हम भीख का प्याला लेके घूमते। तो ये तमाम बातों से जाहिर हो जाता है कि नी नजमा इनमें शरीक थी, प्लॉटिंग और प्लानिंग में। वो चाहती थी कि सितारा यासीन का यहाँ से चली जाए और फिर तमाम ख़ानदान वालों पर भी इसका बुरा असर पड़े, सिवाय इन 3-4 लोगों के जो ग्रुप में शामिल थे। और ये इसी मिशन पे लगे हुए थे, इनका यही मिशन था। बाहर जब अपने व्लॉग बनाते थे तो उसमें गोलमोल बातें की जाती थी, जैसा कि मैंने भी सुना था। नी नजमा कहती थी कि मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे दोनों बहनों का कुछ पता नहीं, मैं इन फड्डों में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ, बहुत गंद फैल गया है वाईटी पे, ये वो इस तरह की घुमाती थी बातों को। यानी कि लोग कंफ्यूज रहे सितारा के करेक्टर के बारे में, लोगों की कंफ्यूजन बरकरार रहे। लेकिन सदमा पे भी लोग ट्रस्ट करते रहे, लेकिन बाज़ाहिर खुल के नहीं आती थी वो। लेकिन जब ग्रुपिंग की जो आवाज़ सुनाई है, वॉइस सुनाई, उसमें पूरी खुली हुई नज़र आती है कि वो सदमा को सही समझ रही है और सितारा को गलत समझ रही है। इस तरह क्या पैगाम पहुंचा रही है हेटर्स को, ये कि सितारा गलत है, सदमा सही है। अब जब इस तरह के प्रोग्राम आप लोग बताएंगे हेटर्स को, तो वो फिर उसी की तरफ का तरीके से बात करेंगे और सितारा को ही गलत कहेंगे। वो सोच भी नहीं सकेंगे कि एक बहन दूसरी बहन पे क्यों इतना बड़ा बहतान लगा रही है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। जबकि उसकी बहन भी, भावज भी इस तरह की बातों में शक जाहिर कर रही है। इसीलिए मैं अभी डीडी साहब को दोबारा ये बात कहूँगी कि डीडी साहब भी यही काम कर रहे हैं जो नी नजमा ने किया था। इन्होंने शुरू से इसी तरह की बातें की थी ताकि दुश्मनों को यही तासुर जाए कि वाकई में खुदा न खास्ता सितारा का करेक्टर सही नहीं है, तभी ये लोग डगमग डगमग है। नहीं तो अगर किसी पे यकीन होता है, भरोसा होता है, तो वो इंसान फ़ौरन से खड़ा होकर कहता है सितारा यासीन ऐसी नहीं है। हर शख्स इस तरह कहता है। अगर हमारे साथ भी कोई इस तरह की कोई बात हो, हमारा कोई ऐसा जानने वाला हो और हम उसे जानते हो, तो हम फ़ौरन से कहेंगे नहीं वो ऐसा है ही नहीं, आप जो भी कहते रहे। लेकिन यहाँ पर सितारा यासीन के रिलेटिव में ना नी नजमा ये करती थी और ना ये करता था डीडी।
और बाकी लोग तो जो है नैनो, शाहरुख, सदमा, अजगर की तो बात ही निकाल दें, वो लोग कैसे थे सबको मालूम है।